इस वीडियो में इंटरफेस से एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि कैन आई डिक्लेयर ए स्टैटिक मेथड इनसाइड ए इंटरफेस। क्या इंटरफेस के अंदर हम स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसके क्या कितने तरीके हैं, और जब उस मेथड को जब हम किसी भी इंटरफेस में ए मेथड को एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो दूसरा क्लास जब उसे इंप्लीमेंट करेगा तो क्या ये मेथड जो है ये इनहेरिट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये जानेंगे कि कैसे हम इस मेथड को स्टैटिक मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए इस चीज़ को विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि कैन बी डिक्लेयर ए स्टैटिक मेथड इनसाइड ए इंटरफेस। ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए सिंपली मैं इक्लिप्स पे चलता हूँ। यहाँ से मैं इक्लिप्स पे आ गया और यहाँ से मैं सिंपली एक पैकेज करता हूँ। तो मैं SRC पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से आऊँगा और यहाँ से पैकेज पे आऊँगा और यहाँ से सिंपली दे दूँगा com डॉट स्टैटिक मेथड। ओके, ये हमारा स्टैटिक मेथड हो गया। इसी क्लास के अंदर मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा और यहाँ दे दूँगा स्टैटिक इंटरफेस दे देता हूँ। इसका नाम स्टैटिक इंटर, इसका नाम मैं रख ले रहा हूँ। ओके, ये हमारा एक क्लास है। आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक मैं सबसे पहले इस क्लास के अंदर ही एक मैं सिंपली मेथड को क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आइए और सिंपली लिखिए इंटरफेस। इसका नाम मैं सिंपली देता हूँ इंटर। ओके, ये हमारा एक इंटर हो गया। अब यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करता हूँ स्टैटिक वॉइड और सिंपली इसका देता हूँ ऐड और यहाँ से इसकी बॉडी को प्रोवाइड कर देता हूँ। इट मीन्स जो अगर आपको स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करे तो उसकी आप बॉडी भी दे सकते हैं। ओके, सिस आउट कर दिया एंड यहाँ से लिखता हूँ सिंपली डूइंग ऐड ऑपरेशन बेसिकली। ओके, ये हमारा हो गया। तो इससे क्या, अगर कोई स्टैटिक मेथड इंटरफेस में आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उस मेथड की बॉडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरफेस में। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या इस इंटरफेस को अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है तो क्या वो ये मेथड इनहेरिट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इस चीज़ को लाइव प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं आया एक क्लास देता हूँ और उस क्लास का नाम देता हूँ इंटर IMPL और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इस इंटरफेस को। देखिए पहला हम बात, अगर कोई आप मेथड स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा है तो उसको कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा कि इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कराओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि जो ये हमारा ऐड मेथड है वो क्या इनहेरिट होकर यहाँ आया कि नहीं आया। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास जो है इस क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और इसकी रेफरेंस से हम हेल्प से इस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मेथड एक्सेस हो गया तो इट मीन्स ये हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर इनहेरिट हो गया। अगर नहीं हो पा रहा है इट मीन्स मेथड इनहेरिट नहीं हुआ। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैटिक इंटर है, यहाँ पर आकर मैं सिंपली मेन मेथड को सबसे पहले डिक्लेयर करता हूँ। तो मेन मेथड दिया और इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, मेन मेथड दे दिया और यहाँ जो हमारा ये इंटर IMPL है, ओके, सिंपली इसी को आप कॉपी मार दीजिए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए एंड I इक्वल टू न्यू एंटर IMPL कर दें। अब हम चेक करेंगे कि जैसे I डॉट ऐड लिख रहे हैं क्या ये मेथड आ रहा है। देखिए मेथड नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड मेथड बोलेगा। क्या रहा है, द मेथड ऐड इज अनडिफाइंड फॉर दी टाइप इंटरनल IMPL। ये जो मेथड है ना इस इंटरनल IMPL के लिए अनडिफाइंड है, मेथड है ही नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि आप किसी भी इंटरफेस के अंदर कोई मेथड एज स्टैटिक डिक्लेयर करें तो वो मेथड इनहेरिट नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। ओके, तो इसलिए ये बात आप याद रख लीजिए कि अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि कोई मेथड हम इंटरफेस में एज स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं तो क्या वो मेथड इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इनहेरिट होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा, ये मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। ओके, तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि इस मेथड को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई मेथड स्टैटिक डिक्लेयर होता है तो उसकी क्लास नेम डॉट मेथड नेम, तो सेम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरफेस नेम डॉट मेथड नेम दीजिए, आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो कैसे चलिए दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आ गया मैं इंटर डॉट, देखिए जैसे मैंने ऐड लिखने की कोशिश किया, एक सजेशन देने कि यहाँ पर ऐड मेथड है, मैंने इसको किया और ये सिंपली काम क्या कर देगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस लाइन को, इसको डिलीट मार देता हूँ। अगर स्टैटिक मेथड को आपको एक्सेस करना है तो सिंपली इंटरफेस नेम डॉट ऐड करिए इंटरफेस में, तो उस मेथड को कॉल हो जाएगा। ओके, रन एज पे आएंगे एंड सिंपली यहाँ से जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और देखिए डूइंग ऐड ऑपरेशन यहाँ से हमारा आ गया। इट मीन्स
क्या होगा कि हम इस तरह से इंटरफेस में और कोई मेथड स्टैटिक डिक्लेयर है तो उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरफेस डॉट मेथड नेम से हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी मेथड इंटरफेस में एज ए स्टैटिक डिक्लेयर हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास में मेथड इनहेरिट नहीं होता है। ओके, जो कि मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाया हूँ। तो आई होप आपको ये स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट इंटरफेस में समझ आया होगा।